बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इरफान ब्राइज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा जी, के ब्लॉक के हवाले से अक्सर औक़ात आता है कि जी 7-8 मरला जो है वो लोग क्लेम करते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं बहुत से कि जी हमारा प्लॉट पोजेशनेबल है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस हवाले से मैं आपको ये पोजेशनेबल एरिया दिखा रहा हूँ कि जी 7 to 8 मरला का पोजेशनेबल एरिया के ब्लॉक का वो है या नहीं है, या उसका स्टेटस क्या है। ये आप सारी स्ट्रीट्स देख रहे हैं, ये वही सारी स्ट्रीट्स हैं जो 7-8 मरला की। इसमें 300, 400, 500, 600, 800 ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं आपके, ये वो सारा स्टेटस है। इसमें जो रोड्स तैयार हैं उसको कहते हैं जी पोजेशनेबल एरिया, लेकिन ये बेसिकली पोजेशनेबल एरिया नहीं है। पोजेशनेबल एरिया वो होता है जिसमें बिजली, पानी, गैस, ईच एंड एवरीथिंग इज, गैस एटलीस्ट ना भी हो, बिजली पानी जो है वो मौजूद होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आप इस वाले को कहते हैं कि ये पोजेशनेबल एरिया, तो नाइट व्यू आप देख लें। ये जो सामने आपको रोशनियां नज़र आ रही हैं, ये आपका एम ब्लॉक, एल ब्लॉक है सामने इसके ऑपोजिट। ये वो वाला एरिया है एल ब्लॉक का, और उसकी लाइट्स हैं ये, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अभी आप देख लें, अगर बारिश वगैरह हुई हो यहाँ पे और आप यहाँ पे आ रहे हो, तो ये सारा ओवरऑल स्टेटस है। तो उन तमाम लोगों के लिए जिनको अभी तक इसके बारे में आइडिया नहीं है, ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, उनको बताने के लिए कि ये पोजेशनेबल एरिया जो क्लेम किया जाता है ये पोजेशनेबल एरिया नहीं है। के ब्लॉक का अभी ये वाला जो एरिया है, ख़ास तौर पे शुरू के जो नंबर्स हैं उसमें पोजेशन है, उसमें घर बन रहे हैं और वो एक और चैप्टर है। लेकिन ये वाले जो आगे के नंबर्स आ रहे हैं आपके 300 ऑनवर्ड के आगे जो नंबर सारे आ रहे हैं, ये सारे के सारे नॉन पोजेशनेबल बेसिकली जो है ना वो एरिया है। इस साइड पे जितना भी आपका आ रहा है 7 to 8 मरला ख़ास तौर की मैं बात कर रहा हूँ, और इनकी तरफ आप देख सकते हैं ये सारा। अब ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे साथ में रोड बना हुआ भी है, तो ये पोजेशनेबल तो एरिया होता कि आपका एक रोड बन गया। इसी तरह मैं ये ऑर्चर्ड वालों से भी कह रहा हूँ कि बैरिया ऑर्चर्ड वाले जो लोग हैं जिनकी कोई रोड्स वगैरह नीचे आती हैं, अक्सर का लोग कहते हैं जी तैयार प्लॉट चाहिए। तैयार प्लॉट से मुराद ये नहीं है कि उसका पोजेशन है, बस ये है कि वहाँ पे असफाल्ट होगी हुई है। तो वो जो असफाल्ट हुई होती है, तो बास जो बेचने वाले होते हैं वो अक्सर क्लेम करते हैं जी पोजेशनेबल। पोजेशन का और एक डिवेल्प प्लॉट का और स्टेटस होता है। ये नहीं है कि आप उसको कहें कि ये पोजेशनेबल एरिया। पोजेशनेबल एरिया तब होता है आपका जब आपकी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब आपके जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो आपको वहाँ पे फैसिलिटेशंस वगैरह अवेलेबल हों, तो उसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि जी ये मेरा एरिया जो है ये है रेडी और पोजेशनेबल एरिया है। और ये मैं आपको उसी का दिखा रहा हूँ। देखें दरमियान में कई रोड्स हैं नहीं बनी हुई, कुछ हैं रोड्स बनी हुई हैं, जिस तरह ये है, फुटपाथ वगैरह भी यहाँ पे बनाई गई हैं इवन। लेकिन अभी यहाँ पे जो है बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, और यहाँ पे इवन इस कंडीशन में, इस जंगल में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। इवन आप यूँ आप नहीं पसंद करेंगे। और दूसरा ये है कि मार्केट को यहाँ से ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टर्स भी हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम भी बाइंग सेलिंग करनी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में वाहिद प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग हमेशा जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, परचेजिंग सेलिंग करते रहते हैं। बिजनेसेस बाकी जितने भी हैं उसमें कोई भी ऐसा सच रुझान नहीं होता, क्योंकि पॉलिसीज़ वगैरह हमेशा चेंज होती है। और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी एक सिक्योर मीडियम है जिसमें हर वक्त हर टाइम पे जो है वो लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सारा का सारा एरिया आपका जो है, ये मैं आपको के ब्लॉक के रिगार्डिंग जो है वो ख़ास तौर पे दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे के ब्लॉक का ये सारा का सारा एरिया जितना भी है, ये सारा का सारा नॉन पोजेशनेबल एरिया है। यहाँ पे पोजेशन नहीं है। जो लोग क्लेम करते हैं, ये अक्सर का डीलर्स भी कहते हैं कि जी ये पोजेशन है, वो पोजेशन वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। जस्ट जो है यहाँ पे अभी ये रोड्स वगैरह कुछ काटे हैं, तैयार किए हैं, कुछ की रोड्स की असफाल्ट हुई हुई हैं, उसी में कुछ एरिया जो है वो आपका इस तरह का है कि जहाँ पे आपको एक्सेस जो है ओवरऑल डिफ़िकल्टी से आती है। और ख़ास तौर पे अगर बारिश वगैरह का टाइम हो तो यहाँ पे आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप इस तरीके से आ नहीं सकते यहाँ पे। और इसीलिए ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल आया है के ब्लॉक के इन नॉन डेवलप एरियाज़ में, या फेज़ 8 एक्सटेंशन में, या फिर ऑर्चर्ड वगैरह में। ये बेसिकली जितने भी नॉन डेवलप एरियाज़ या इस तरह के जो आपके होते हैं प्लॉट्स वगैरह जहाँ पे अभी पोजेशन नहीं आता, या बहुत माइनर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई होती है, तो हमेशा जब भी डाउनफॉल आता है, रिसेशन का पीरियड आता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी जो प्राइसेस डिक्लाइन आता है वो वहाँ पे आता है। और जो आपकी डेवलप एरियाज़ होते हैं, पोजेशनेबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे वक्ती तौर पे तो आपका रिसेशन आता है, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से रिकवर करके दोबारा प्राइसेस जो हैं आपकी वो बूम की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाती हैं। जो इवन तेज़ी में भी रेट नहीं होता वो चला जाता है।
जिस तरह अब आप देख लें सफारी वैली का एरिया है, आपका वहाँ पे भी रिसेशन आया था, लेकिन अब इस टाइम पे आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें कि अगर आपको मुनासिब रेट्स पे कोई ऑप्शन चाहिए, जिस तरह मैं पहले रेट्स कोट करता था, अब उस रेट्स पे आपको नहीं मिल रही होगी ऑप्शन, और अब उससे जो है वो रेट्स आपके ऊपर की तरफ ही जो है वो जा रहे हैं, और वहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो दोबारा, और ख़ास तौर पे अब जिस तरह कंस्ट्रक्शन में प्राइसेस दोबारा नीचे आई हैं आपकी स्टील वगैरह की, और जिस तरह डॉलर नीचे आ रहा है और ये भी फ्यूल प्राइसेस भी नीचे आई हैं, तो अब इस तरह आहिस्ता 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 आपकी दोबारा जो इंडस्ट्री है वो दोबारा चलनी शुरू हो जाएगी, दोबारा आपका इन्वेस्टर बिल्डर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पता है कि प्राइसेस जो आपकी हैं फिनिशिंग आइटम्स और आप कंस्ट्रक्शन आइटम्स हैं वो आपकी नीचे आ रही हैं, तो दोबारा वहाँ पे मार्केट जो है वो स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाएगी। और आपको पता है जो आपकी मेन इंडस्ट्री होती है ना, जब कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट हो जाती है, अभी पिछले काफ़ी अर्से एक तो बैरियर ने पाबंदी लगाई हुई थी कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि बरसात वगैरह और ये टाइम चल रहा होता है, तो ये सितंबर में जाके जो है वो आपकी वो पाबंदी हटी थी, लेकिन उसके बाद आपकी प्राइसेस वगैरह ओवरऑल, जिस तरह सीमेंट पर बैग आपका ऑलमोस्ट 1200 पर केजी के, उसके 1200 पर बैग जो है वो चल रहा था, और इसी तरह स्टील है वो पर टन आपका 3 लाख 3.25 लाख पे चल रहा था, अब दोबारा रेट नीचे आने शुरू हो गए, इवन 2.25 2.5 की बातें अभी शुरू हो गई हैं, और अभी जिस तरह फ्यूल प्राइस दोबारा नीचे आई है, तो अब वो एक्सपेक्टेडली आपकी जो प्राइस है वो दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगी। और अभी भी कुछ लोग कह रहे होंगे शायद ये के ब्लॉक में मैं नहीं घूम रहा, तो अभी मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, मैं फिर आपको इसके फ्रंट पे एम ब्लॉक, एल ब्लॉक और वहाँ एलिफेंट बुलेवार्ड वहाँ पे लेके जाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये भी मैं उस मेन रोड के ऊपर आया हूँ, आपके जो आपकी रोड है जी ऑलमोस्ट 120 फीट वाइड रोड है, उसकी तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं अभी आपका एम ब्लॉक की तरफ जाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल मेरे अपोजिट जो है ये एल ब्लॉक है, ये 5 मरला की कटिंग है, और ये शुरू के नंबर हैं उसके। ये आपकी यही वाली रोड ऑनवर्ड आपकी चले जाती है आपकी डिज़ाइन विंग ऑफिस की तरफ, इन मेन एक्सप्रेस वे ई ब्लॉक की तरफ। यहाँ से मैं अभी लेफ़्ट टर्न लूँगा तो आप देखिएगा ये यहाँ से ये जो लाइट ऑन है ये आपका एम ब्लॉक है, ये आपका एम ब्लॉक 900 की सीरियल ऑनवर्ड वो सारी चल रही है। लेफ़्ट पे आपकी जो सिंगल डिजिट्स डबल डिजिट्स चल रहे हैं ये एल ब्लॉक के चल रहे हैं 5 मरला की, यानी कि राइट पे भी 5 मरला है, लेफ़्ट में भी 5 मरला है। यहाँ की आप देख लें ज़िंदगी, यहाँ की लाइट्स और बाकी सारा ये डेवलप एरियाज़ होते हैं कि आपकी जहाँ पे आप रह सकें और उसको क्लेम कर सकें कि जी ये पोजेशनेबल एरिया है। तो मेरा मेन पर्पज़ यही था, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जिस तरह फेज़ 8 एक्सटेंशन वाले, अब वो देख लें कि इस एरिया में इस टाइम पे ये टाइम आने में कितना टाइम लगेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ नॉन डिवेल्प एरियाज़ की बजाय आप जो है डिवेल्प एरियाज़ की तरफ जाएँ, वो आपको एक अच्छा चांस देगा, अच्छा बूस्ट देगा आपको यहाँ पे, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी उस हवाले से सिक्योर होगी। और अगर आप जाएंगे नॉन डिवेल्प में तो फिर परेशान ना हुआ करें, फिर एक चीज़ है उसको डाल के रख दें कि ज़िंदगी में अगर कभी मिल गया तो वेल एंड गुड है, ना भी मिला तो बस ठीक है, इट्स ओके। और उसकी जगह पे अगर आपने करना है तो आप जो है वो आजकल चक्री की तरफ जाएं, चक्री में अच्छा मोमेंटम है, अच्छा बेनिफिट है। डोंट केयर विद व्हाट पीपल वॉइसेस सेज, और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि आपका अपना जब प्रॉफिट होता है ना और आप फ़ायदे में मज़े में होते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने क्या डिसीजंस लिए थे। और आपने अपने डिसीजन से जो है वो ख़ुद ऊपर आना होता है, ना कि लोगों के डिसीजंस के ऊपर जो है वो आप बेस करें। चक्री की तरफ मूवमेंट है, ख़ासतौर पे रूडन इनक्लेव में बहुत प्रेफर कर रहा हूँ, उसकी तरफ ज़रूर देखें, विजिट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका अपना डिसीजन और आपको उसके बारे में बेनिफिट पता चले। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई भी आपको है इंक्वायरी तो आप रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।